हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के स्टॉक्स के सपोर्ट और छोटे से टारगेट के बारे में। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने स्टॉक्स के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट और टारगेट के बारे में बात की थी और स्टॉक्स हमारा उसी लेवल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा यहाँ से ही जो स्टॉक्स ने हाई बनाया था इस लेवल को फिर से दोबारा टेस्ट किया और उसके पास से ही गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। अब स्टॉक्स इसी तरह से लो फिर यहाँ पर बना दिया, फिर यहाँ पर बनाया और फिर यहाँ पे बनाया और फिर लास्ट में जो लो बनाया वो हमारा 198 का बनाया। और जब स्टॉक इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है, जैसे कि यहाँ पर भी बनी हुई है, जैसे यहाँ पर भी बनी हुई है और जैसे यहाँ पर भी बनी, सेम पैटर्न स्टॉक हमारा यहाँ पर बना रहा है। और स्टॉक्स ने ये जो इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बनाई थी, इसका हाई था 335 रुपए का। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्टॉक्स का हमारा पुराना वाला लेवल भी था जो पीछे के चार्ट के माध्यम से बताया था। अब स्टॉक्स यहाँ पर इसी तरह का पैटर्न रेड कैंडल का बना रहा है और एक के बाद एक लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। आज स्टॉक ने फिर से कल के लो को तोड़ा और उसके नीचे क्लोजिंग दी और बिल्कुल ही लो की तरफ क्लोजिंग दी। अभी स्टॉक का जो सपोर्ट वाला लेवल है वो इस कैंडल के लो के आसपास का है, जो 306 रुपए से लेके इस कैंडल के हाई तक का जो लगभग 309 रुपए के आसपास का। अभी स्टॉक से नीचे की तरफ आ रहा है तो आने दीजिएगा, क्योंकि 306 से 309 रुपए तक स्टॉक और भी नीचे गिरावट में सपोर्ट का लेवल देख सकता है। साथ ही मूविंग एवरेज की बात करें तो 50 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट के लिए खड़ा है। 200 और 150 डेज का मूविंग एवरेज भी सपोर्ट में खड़ा है। तो पहला सपोर्ट था आपका वही 306 रुपए के आसपास का हो गया। स्टॉक अगर इस लेवल को भी तोड़ देता है, स्टॉक और नीचे जाता है तो फिर इस कैंडल के लो का जो लगभग 298 का है। तो हमें इन दोनों ही लेवल का वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सिंपल सा ट्रिक या सिंपल सी मेथड का यूज करना है जो रेड कैंडल को इंडिकेशन दे रही है। तो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए जब तक स्टॉक नीचे आ रहा है, वेट एंड वॉच का काम करें। टारगेट की बात करें तो अभी फिलहाल का जो छोटा सा टारगेट है इस कैंडल के लो के आसपास का रखिएगा, जो लगभग हमारा 317 का है। और अगर स्टॉक हमारा थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो इस कैंडल के लो का रख सकते हैं, जो लगभग हमारा यहाँ पर 323 रुपए का है। यही लो हमारा यहाँ पे हाई बन करके तैयार हुआ था 323 रुपए का, देख सकते हैं। थोड़ा सा और स्टॉक अगर इंप्रूवमेंट करता है तो इस कैंडल का हाई, ये लास्ट टारगेट रखना है अभी फिलहाल के लिए 328 रुपए का। क्यों? क्योंकि स्टॉक अपने हाई से नीचे की तरफ जा रहा है और अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड को शॉर्ट टाइम के हिसाब से या स्विंग ट्रेंड के हिसाब से डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो अप ट्रेंड में है, क्योंकि लास्ट में लो जो बनाया था उसके ऊपर यहाँ पर लो बना, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया। अब हाई बनाने के बाद स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही, तो इस लो के ऊपर लो बनना चाहिए। यहीं पर 50 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, तो हो सकता है कि स्टॉक यहीं पर सपोर्ट ले, स्टॉक का फिर से ट्रेंड को कंटिन्यू पॉजिटिव इंडिकेशन देते हुए दिखाई दे। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही पुराने हाई और जो लेवल पर स्टॉक इन्वर्टेड एमआर टॉप पर बनाती है या फिर कोई ऐसी बड़ी सी रेड कैंडल बनाती है, साथ ही उसी कैंडल में आपको वॉल्यूम का एनालिसिस भी करना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा दिखाई दिया था पर स्टॉक ने हाई नहीं बनाया। हाई तो बनाया पर क्लोजिंग जो है नीचे की तरफ दी थी, इसलिए स्टॉक में गिरावट आना आम बात थी। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।